नमस्कार। बॉर्न लाइफ आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंभू कुमार यादव, प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक कंसल्टेंट। आज जो है पोलियो से संबंधित कुछ स्पेशल जानकारियां लेकर के आया हूं कि उसमें आप ये जान पाएंगे कि सबसे कम लेवल का ऑर्थोटिक डिवाइस कौन सा है और उसकी क्या फीचर्स है, वो किन के लिए उपयोगी होता है और वो किस प्रकार दिखते हैं और वो किस प्रकार काम करते हैं और वो किसके लिए नहीं उपयोगी है। ये भी आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। अब हम आते हैं कि सबसे पहले उस ऑर्थोटिक उपकरण का नाम क्या है। तो ऑर्थोटिक जो ब्रेस है, कैलिपर्स है, उसका नाम जो है एफआरओ है। एफआरओ मतलब फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस। फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस जो है हमारे नी को सीधा रखने में मदद करता है, एंकल को मोशन को स्टॉप करने के साथ। जैसे ये जो डिजाइन होती है, ये आपके घुटना का जो पटेला, गोल चक्री है पटेला, उसके पास तक ये एक्सटेंड की जाती है दोनों साइड से ऊपर तक, लेकिन नी की जो मूवमेंट है इसमें फ्री रहता है। साथ साथ जो आपकी एंकल की जो पोजीशन होती है इसमें इक्वाइनस पोजीशन होती है। इक्वाइनस मतलब प्लांटर फ्लेक्शन, मतलब थोड़ा सा स्लोप में होता है, जिससे कि जब आप वेट डालते हैं तो नी की जो बकलिंग है, नी जो आपको बेंड होता है, उसको ये प्रिवेंट करता है, मतलब इसको रोकता है और चलने में आपको काफ़ी मदद करता है। तो अब हम आते हैं कि सबसे पहले ये किसके लिए ज़रूरी है। जिनका जो हाथ रख करके नी पर चलते हैं उनके लिए ये उपयोगी है। जिनकी मसल पावर अप्रॉक्स नी जॉइंट की जो मसल पावर है वो 2 के आसपास है, तो उसके लिए ये रिकमेंडेड होते हैं। सीपी के बच्चे होते हैं उनके लिए होते हैं। स्पाइना बाइफिडा और साथ साथ जो स्पाइनल इंजरी के केसेस होते हैं जो लोअर लिम्ब के माइल्ड लेवल पे, उनके लिए ये काफ़ी उपयोगी होते हैं। और इससे ये जो ऑर्थोसिस है ये सबसे लाइट वेट ऑर्थोसिस है, जिसमें वेट बहुत ही कम होता है और साथ साथ जो है चलने में काफ़ी आसान होता है, पहनने में भी आसान होता है, शू में भी अंदर चला जाता है आसानी से। और आप डिग्री ऑफ जो फ्रीडम है, जैसे आप नी को बेंड करके चलते हैं उस प्रकार इसमें आप आसानी से चल सकते हैं। अब ये किसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड जो है जिनका हिप में फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर, जिनकी कमर में जो है, कमर की जो हमारी हिप जॉइंट होती है उसमें अगर आपकी फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर मतलब आगे की तरफ अगर वो 30 डिग्री से ज़्यादा है तो उनके लिए ये रिकमेंडेड नहीं होती है। जिनकी नी जॉइंट की फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर मतलब नी में जो है एकदम फिक्स हो गया है, फिर 20 डिग्री से वो कम नहीं हो सकता फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर, मतलब 20 डिग्री से कम जो है आपकी घुटना, जैसे घुटना सीधा होना चाहिए, लेकिन अगर घुटना इस तरह से कर्व है, 20 डिग्री से ज़्यादा कर्व है और वो सीधा दबाने के बाद भी नहीं होता है, तो उनके लिए भी जो है फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस नहीं रिकमेंडेड होते हैं। साथ साथ जिनकी सेंसरी लॉस होती है उनके लिए भी हम लोग जो है नहीं यूज करते हैं, क्योंकि उनको कोई भी एब्रेशन रैसेस होते हैं तो उनका पता नहीं चलता। तो इसीलिए जो ये फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस है ये आपको सबसे लिस्ट लेवल ऑफ द ऑर्थोसिस हम लोग जो है पोलियो के पेशेंट में यूज करते हैं, जिसमें कि आपको नी की जो है बकलिंग को प्रिवेंट कर पाता है और काफ़ी हल्का होता है। इसमें 2 प्रकार के मटेरियल को यूज करते हैं, एक तो हमारी ऑर्थोप्लास्टिक सीट्स से बनते हैं, दूसरा जो है कार्बन फाइबर से बनते हैं। और इनकी जो मूवमेंट होती है वो नॉर्मल लोगों की तरह मूवमेंट होती है और चलने में काफ़ी आसान होती है। लेकिन इसमें जो है डिजाइन जो है पोलियो कैलिपर का जो एफआरओ पार्ट है, मतलब फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस पार्ट जो है, उसका जो डिजाइनिंग है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आपकी डिजाइनिंग सही नहीं है तो ना तो आप चलने में समर्थ होते हैं और साथ साथ गिरने का डर हमेशा बना रहता है, आगे झुकना पड़ता है, आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो इस पे नहीं बन पाती है। अगर आपकी डिजाइनिंग सही से की जाए, और सही से डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहले उसकी जो प्लास्टर कास्टिंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और उसकी पोजिशनिंग, और पोजिशनिंग जब की जाती है कास्ट में तो उसके बाद जो डिजाइनिंग होती है उसकी मॉडिफिकेशन होती है, डिजाइन मॉडिफिकेशन, वो बहुत ही प्रोफेशनल लोग जो भी ऑर्थोटिक प्रोफेशनल्स हैं, ऑर्थोटिस्ट लोग हैं, वो अच्छे से डिजाइन कर पाते हैं और आपको फिर
जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब चलने में जो आपको आनंद आती है वो बहुत ही, और कॉन्फिडेंस आती है इससे। अगर डिजाइन आपका अप्रोप्रिएट है, कंफर्टेबल है, कहीं चुभ नहीं रहा, कहीं लग नहीं रहा, और आप इजीली उसको पहन उतार सकते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा आनंद जो है इसमें चलने में आता है एफआरओ में, फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस में। लेकिन ये सब के लिए रिकमेंडेड नहीं होता। आप ये देख पा रहे होंगे कि फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस का डिजाइन कैसा है और किस प्रकार ये दिखता है। और जो ये डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग आपको देखने में तो ऐसा सिंपल सा दिखता है, लेकिन इसकी डिजाइनिंग जो पोजीशनिंग होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। उसकी जो पैडिंग है, उसकी जो आपकी अलाइनमेंट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि आपको चलने में 100% कॉन्फिडेंस देता है। डिज़ाइन कोई भी कर सकता है, लेकिन जो अप्रोप्रिएट डिज़ाइन आपके नी जॉइंट और एंकल जॉइंट की जो पोजीशन है उसको अलाइन करके, और जितनी भी आपकी रिक्वायर्ड पोजीशन चाहिए, अगर वो पोजीशन गेन करके किया जाए तो ऑप्टिमम रिजल्ट आता है और चलने में काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। अब चलने में आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होती। साथ साथ आपको जूता पहनना और भी ड्रेसिंग करना आपको बहुत ही सिंपल और आसान होता है। अब हम आते हैं इससे क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकती है। सबसे पहले तो ये लाइट वेट होता है। दूसरा जो है ये आपको चलने में नी बकलिंग से रोकता है। तीसरा जो है नी और एंकल की जो मीडियोलैटरल स्टेबिलिटी है, मतलब लेफ़्ट राइट की जो स्टेबिलिटी है और आपको सीधा रखने की जो स्टेबिलिटी है, वो आपको काफ़ी हद तक प्रदान करती है। और साथ साथ जो है इनकी जो डिज़ाइन एंड कॉस्ट, ये डिज़ाइन तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कॉस्ट जो है काफ़ी इसकी कम होती है इन कंपैरिजन टू KFO। और साथ साथ जो है इसे चलने में काफ़ी हद तक हमें मदद मिल जाती है। तीसरा, पहनने उतारने में भी आपको आसान होता है। तो ये सारी चीज़ों का बेनिफिट हमें एक फ्लो रिएक्शन ऑर्थोसिस में मिलता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन फ्लो रिएक्शन से संबंधित अच्छी लगी होगी तो आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वालियों से संबंधित सारी जानकारियां आपको सदा मिलते रहे और आप नए नए टेक्नोलॉजी जो भी मार्केट में अवेलेबल है उसके बारे में आपको जागरूकता मिलता रहे। थैंक यू एंड धन्यवाद।